जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। और साथियों, आप लोग के पास जो है समय बिल्कुल ही अब कम बचे हैं एग्जाम का, क्योंकि साथियों आप लोग का जो एग्जाम है ये 3 अगस्त से ही स्टार्ट होगा और 21 अगस्त तक आप लोग का एग्जाम चलेगा। यानी साथियों अब आपके पास कुछ ही समय और बचे हैं, यानी कि आप लोग को बेहतरीन तैयारी करना पड़ेगा, तभी साथियों इस बार आप लोग का सिलेक्शन हो पाएंगे। और साथियों ये क्लास आपके लिए बिल्कुल सिलेक्शन वाले क्लास है, क्योंकि यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में 100% साथियों सारे के सारे प्रश्न पूछेगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप जो इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से याद करते हुए ही चलेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे आपसे पहला नंबर प्रश्न पूछे गए। प्रश्न क्या पूछा है कि सापेक्षता का सिद्धांत जो है ना ये किसने दिया था। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइएगा आप यहाँ पे कि सापेक्षता का सिद्धांत जो है किसने दिया था। तो सापेक्षता का सिद्धांत दिए गए थे आपके किसके द्वारा, तो आइंस्टीन के द्वारा दिए गए। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए आपसे 2 नंबर कि पौधों में जल का परिवहन जो है ये किस ऊतक द्वारा होता है। चलिए बताएंगे आप कि पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो पौधों में जल का परिवहन होते हैं जाइलम द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, जाइलम द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो मानव रक्त का पीएच मान जो है कितना होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान होते हैं 7.4। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, 7.4 होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि गाय एवं भैंस के दूध में मुख्य प्रोटीन जो है कौन सा होता है। तो याद रखेंगे कि गाय एवं भैंस के दूध में मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है। तो इसमें होते हैं केसिन। ऑप्शन यहाँ पे सी की जगह सही जवाब केसिन होते हैं। अगला नंबर प्रश्न आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे क्या पूछे गए कि सामान्य विद्युत बल्ब में कौन सी निष्क्रिय गैस जो है भरी जाती है। तो सामान्य विद्युत बल्ब में कौन सी निष्क्रिय गैस भरी जाती है। तो इसमें भरे जाते हैं ऑर्गन। ऑप्शन यहाँ पे सी की जगह सही जवाब ऑर्गन होगा। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे मानव शरीर में रक्त का संचार प्रणाली की खोज किसने की थी। तो मानव शरीर में रक्त संचार प्रणाली की खोज किसने की थी। तो इनकी खोज किए गए थे विलियम हार्वे के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का ए जो है सही जवाब दिए गए हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे। प्रश्न दिया गया है कि ओजोन परत किस मंडल में जो है पाई जाती है। तो ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो ओजोन परत जो है ये समताप मंडल में पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, समताप मंडल में। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और प्रश्न पूछा है कि डीएनए का पूर्ण नाम क्या है। चलिए बताइए। तो डीएनए का पूरा नाम क्या होगा। तो डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि एक्सरे की खोज जो है किसने की थी। ये सभी के सभी क्वेश्चन साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बार बार साथियों ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक एक प्रश्नों को आप याद करते हुए चलेंगे और बताएंगे कि एक्सरे की खोज किसने की थी। तो एक्सरे की खोज किए थे कौन यहाँ पे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी कर देंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे परमाणु के नाभिक की खोज जो है किसने की थी। तो परमाणु की नाभिक की खोज किसने की। तो परमाणु की नाभिक की खोज किए थे कौन। तो यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे, रदरफोर्ड होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी की सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो आवर्त सारणी की सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो आवर्त सारणी की सबसे हल्की धातु जो है यहाँ पे कौन होगा। तो 11th का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, लिथियम होगा, याद रखेंगे। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है।
तो ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की गति सबसे अधिक ठोस में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, ठोस में होते हैं। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला नंबर प्रश्न है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो सूर्य का प्रकाश जो है यह पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है कि इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो इंसुलिन का जो स्राव है यह किस ग्रंथि से होते हैं? तो इंसुलिन का स्राव होते हैं अग्नाशय से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है कि ध्वनि की आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है? तो ध्वनि की आवृत्ति की एसआई इकाई जो है हर्ट्ज हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, हर्ट्ज होगा। अगला नंबर प्रश्न है कि कान की सबसे छोटी कौन सी है? तो कान की सबसे छोटी हड्डी पूछा है कौन सी है? तो यहाँ पे आपके स्टेप पिच की जो हड्डी है ये कान की सबसे छोटी हड्डी है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखेंगे कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ जो है होता है? चलिए बताइए। और साथियों, आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे आप यहाँ पे कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो है कहाँ होता है? तो इनका निर्माण होते हैं अस्थि मज्जा में। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सही जवाब अस्थि मज्जा में। अगला नंबर प्रश्न है कि Fe किस तत्व का रासायनिक प्रतीक है? तो Fe जो है ये लोहा के रासायनिक प्रतीक हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, लोहा के हैं। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा कि सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत जो है क्या कहलाती है? तो सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत क्या कहलाते हैं? तो ये आपके कोरोना कहलाते हैं। ऑप्शन सी कीजिएगा, कोरोना कहलाते हैं। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि कमरे के तापमान पर द्रव्य रहने वाली धातु कौन सी है? तो कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहने वाली धातु जो है यहाँ पे पारा हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, पारा होता है। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा और प्रश्न है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो है कितना है? चलिए बताइए। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। ऑप्शन ए को करेंगे सही जवाब, 1 हो जाएगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? तो रक्तचाप मापने का जो यंत्र है ये कौन सा होगा? तो रक्तचाप मापने का यंत्र जो है यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का स्पिग्मोमेनोमीटर। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे कि चांदी का रासायनिक प्रतीक जो है क्या है? तो चांदी का रासायनिक प्रतीक जो है Ag होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, A और G होता है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे क्या पूछे गए? प्रश्न पूछा है कि अम्ल का pH मान जो है कितना होता है? चलिए बताइएगा। तो अम्ल का pH मान कितना होता है? तो अम्ल का pH मान होता है क्या? तो 7 से कम जो है ये अम्ल का pH मान होता है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है यहाँ पे सी सही जवाब दिए गए हैं, 7 से कम जो अम्ल का pH मान है। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे आप और प्रश्न है मास्टर ग्रंथि किससे कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि किससे कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे कि दूध से दही बनने में कौन सा जीवाणु सहायक होता है? तो दूध से दही बनने में कौन सा यहाँ पे जीवाणु सहायक होता है? तो याद रखेंगे इसमें कौन से होते हैं? तो 26 का आप सही जवाब ऑप्शन बी कर देंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 27, सूर्य की ऊर्जा मुख्यतः किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो सूर्य की ऊर्जा मुख्यतः किस प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं? तो सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन से होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, नाभिकीय संलयन से। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे कि पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा किस गैस के हो जाएंगे? तो 28 का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, नाइट्रोजन के होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है कि दांतों की सबसे कठोर बाहरी परत क्या कहलाती है?
तो दांतों की सबसे कठोर बाहरी परत क्या कहलाती है? तो ये कहलाते हैं एनामिल। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, एनामिल कहलाते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? चलिए बताइए। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से होते हैं स्कर्वी रोग। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, स्कर्वी रोग। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन बनता है? तो सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन बनता है? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी जो है ये बनता है। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब विटामिन डी होगा। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? चलिए बताइए। तो पत्तियों का जो हरा रंग होते हैं किसके कारण होते हैं? तो पत्तियों का जो हरा रंग है ये होते हैं क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, क्लोरोफिल के कारण। अगला नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है? चलिए बताइए। तो विद्युत धारा की जो एसआई इकाई है ये क्या होगा? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई जो है यहाँ पे हो जाएंगे एम्पियर। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, एम्पियर होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 34 क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किए थे आपके कौन? तो यहाँ पे आप सही जवाब क्या बताएंगे? तो गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किए थे न्यूटन। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, याद रखेंगे, सर आइजैक न्यूटन किए थे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह पूछा है ना, तो यहाँ पे आपके शुक्र ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखेंगे। जबकि मंगल ग्रह जो कि सबसे गर्म ग्रह है, आप अच्छे से इसको याद रखेंगे, गर्म ग्रह मंगल ग्रह है। बुध ग्रह जो कि सबसे छोटा ग्रह है, ये क्या है? सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा, आप अच्छे से इसको याद रखेंगे। और ये बृहस्पति ग्रह जो है ये सबसे क्या है? ये सबसे 12 ग्रह है। सबसे 12 ग्रह में आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। सबसे 12 ग्रह पूछे, बृहस्पति चमकीला ग्रह पूछे या निकट स्थित ग्रह पूछे तो शुक्र ग्रह हो जाएगा। और बुध ग्रह जो सबसे छोटा ग्रह है, और मंगल ग्रह जो सबसे लाल ग्रह हो जाएगा और गर्म ग्रह है, याद रखिएगा इसको। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।